एपिसोड की स्टार्टिंग पे एक लेडी पीछे से चीखते हुए बोलती है, तुमको पता भी है ये तुम क्या कर रही हो? और रीना कंफ्यूज होते हुए मन में बोलती है, क्या ये मुझे बोल रही है? रीना बोलती है, मैंने क्या किया? वो लेडी उस ड्रेस को छीनते हुए बोलती है, मैंने तुमको इस ड्रेस के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा है, तो तुम किसे बेवकूफ बना रही हो? हाँ, रीना हैरान होते हुए मन में बोलती है, आखिर ये मेरे ऊपर चिल्ला क्यों रही है? देन वो बोलती है, मैं तो बस उसको देख रही थी। वो लेडी बोलती है, तुमको कोई भी आइडिया है ये कितने का होगा? तुम तो इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकती हो। समझ गई हो तो यहाँ से निकल जाओ। रीना बोलती है, क्या आप मुझे बोल रही है? वो लेडी बोलते, तो और किससे बोलूंगी? मैं नहीं चाहती कोई तुम जैसी पर्सन मेरे स्टोर पे आके उसके वैल्यू को कम कर रहे। और तो यहाँ से निकल जाओ। आखिर तुमने मुट्ठी क्यों कसा है? क्या तुम मुझ पे हिट करने वाली हो? हाँ, रीना बोलती है, आपने जस्ट अभी क्या कहा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे देख के वो शॉप लेडी भी है कंफ्यूज हो जाती है। रीना खुशी के मारे मन में बोलती है, यहाँ ऐसी बात नहीं है कि मुझे वो ड्रेस अच्छा नहीं लगा था, बट मैं इस ड्रेस को नहीं ले सकती हूँ। क्या ये यहाँ के ओनर है या फिर क्लर्क? खैर जो भी हो, मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रही है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। फाइनली मेरे पास रीजन है जो मैं थियोडोर को बोल सकती हूँ। लेडी, अब मेरे पैसे बचा लिए। वो लेडी रीना को देख के हैरान होते हुए बोलती है, हाँ आखिर इसकी दिक्कत क्या है? रीना खुशी से बोलती है, मैं जानती हूँ वो ड्रेस मेरी हैसियत से भी बाहर है। वो लेडी बोलती है, क्या? पर तुम हो कौन? तभी वहाँ पे कोई एंटर करता है। वो लेडी बोलती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? एंड वो पर्सन थियोडोर होता है जो बोलता है, या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? रीना बोलती है, लॉर्ड थियोडोर आप यहाँ? वो लेडी भी थियोडोर को देख के पूरा शॉक हो जाती है। देन वो लेडी थियोडोर को देख के ही मन में बोलने लगती है, ये आदमी हैंडसम एंड रिच है और साथ में उन्होंने फैंसी सूट भी पहना हुआ है। ऊपर से नीचे तक देखने में ये बिल्कुल किसी नोबल मैन की तरह लग रही है। रीना बोलती है, लॉर्ड थियोडोर मैं तो बस। वो शॉप लेडी रीना के सामने आके बोलने लग जाती है, माफ करिएगा सर, ये बस आपके सामने आ रही है। क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? मैं आपके सर्विस के लिए तैयार हूँ। रीना पीछे से मन में बोलती है, हे मुझे कुछ बोलने की कोशिश तो करने दो। शायद इसे ये नहीं पता कि मैं लॉर्ड थियोडोर के साथ आई हूँ। वो लेडी अपने हाथ के इशारा से रीना को धीरे से बोलती है, तुम यहाँ से निकल जाओ। रीना मन में बोलती है, हाँ मैं समझ गई, थियोडोर के सामने मैं किसी गरीब छोड़ के और कुछ नहीं हूँ। थियोडोर रीना को अपने पास लाते हुए बोलते हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये मेरे साथ है, तो मैं फिर से पूछ रहा हूँ आप इनके साथ क्या कर रही थी? रीना ये सुन के शॉक हो जाती है। वो शॉप लेडी भी हैरान हो जाती है। रीना मन में बोलती है, थियोडोर ये आप क्या बुक कर रहे हैं? क्या आप एक्चुअली यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं ना कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? रीना थियोडोर को देखने लगती है एंड मन में बोलती है, उनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो शायद थोड़ा नाराज भी है। वो शॉप लेडी बाव करते हुए बोलती है, वो मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं ये समझ नहीं पाएगी ये लेडी आपके साथ है सर। रीना हैरान होते हुए मन में बोलती है, क्या मैं क्या कोई ऑब्जेक्ट हूँ क्या? थियोडोर बोलता है, देख के क्लियरली समझ आता है कि आपको सही से माफी मांगना भी नहीं आता और आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? जिससे सुन के वो लेडी हैरान हो जाती है। देन वो रीना की ओर देखने लगती है। फिर वो रीना से माफी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए मिस, मैंने आपके साथ सही बिहेव नहीं किया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रीना बोलती है, कोई बात नहीं। एंड मन में बोलती है, मैं फिर से उस ड्रेस को बाई नहीं करने वाली हूँ और वैसे भी मुझे तुम्हारी फेक माफी नहीं चाहिए। वो बोलती है, ठीक है अब हमें चलना चाहिए। वो लेडी बोलती है, नहीं मिस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको वीआईपी रूम में लेके चलती हूँ। रीना परेशान होते हुए मन में बोलती है, एक मिनट, पर किस लिए? वो बोलती है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड मन में बोलती है, क्या कहा उसने वीआईपी रूम में? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? मुझे यहाँ से जल्दी से निकाल दो यार, मैं अपने मनी को यूज नहीं करना चाहती हूँ। थियोडोर बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे ऐसे ट्रीट होने के बाद कैसे तुम यहाँ से कुछ भी बाय कर सकती हो? रीना मन में बोलने ही जा रही थी, आप गलत समझ रहे हैं, मैं अपने मनी को यूज ही नहीं करना चाहती हूँ यार। थियोडोर वहाँ से जाते हुए बोलता है, हमें दूसरे स्टोर पे जाना चाहिए। रीना बोलती है, लॉर्ड थियोडोर रुक जाइए। देन वो वहाँ से जाने लगती है। वो शॉप लेडी अपना सर पकड़ के बस खड़ी हुई थी। रीना वहाँ से जाते हुए मन में बोलती, क्या फीमेल लीड को ऐसा ही फील होता है जब मेल लीड उसको प्रोटेक्ट करता है? मुझे ये मानना ही पड़ेगा, ये बहुत अच्छा लगता है। थियोडोर नाइट के सामने बोलते हैं, हमें दूसरे स्टोर पे जाना है उसके ड्रेस के लिए। नाइट ये सुन के कंफ्यूज हो जाता है। देन वो बोलता है, आपको ये पसंद नहीं आया, बट ये तो टाउन का सबसे बड़ा शॉप था, तो हमें नेक्स्ट स्टोर को भी ट्राई कर लेना चाहिए, वो शायद इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो। बट रीना बीच में कूदते हुए बोलते, हे एक मिनट रुको, लॉर्ड थियोडोर चलो चलते हैं, आज बहुत लेट भी हो गया है वैसे भी। नाइट बोलते, क्या कहा लेट? क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? सन ठीक हमारे सर के ऊपर चमक रहा है। रीना मन में बोलती, नाइट प्लीज चुप हो जाओ ना। थियोडोर रीना को देखते हुए मन में बोलते, स्टोर में जो कुछ भी हुआ था इसके साथ क्या ये इसलिए ऐसा कर रही है?
एंड वो बोलता है चिंता मत करो, अगली बार से मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा। रीना परेशान होते हुए मन में बोलती है अरे नहीं, इसका मतलब मुझे कोई ना कोई ड्रेस लेना ही पड़ेगा। स्टोर से निकलने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे किसी भी नोबल मैन के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना। अब आपने मेरे लिए और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। देन वो बोलती है लॉर्ड थियोडोर, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे पैसे बहुत पसंद है। जिससे सुन के थियोडोर सदमे में चला जाता है। नाइट पीछे से हंसने लगता है। थियोडोर हैरान होते हुए बोलता है हाँ क्या कहा तुमने? रीना चीखते हुए बोलती तो प्लीज मैं आपके मेरे लिए जो इतना कर रहे हैं उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं समझ भी रही हूँ कि आप मेरी मदद ही कर रहे हैं मेरे लिए नया ड्रेस लेके, बट मैं इन फैंसी ड्रेस को लेके क्या करूँ? पर कैश मैं कहीं पे भी यूज कर सकती हूँ। मैं अपने कैश को सेफ रखना पसंद करती हूँ। नाइट अपनी हंसी को रोकते हुए मन में बोलता है मुझे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए। रीना तीखी नजरों से देखने लगती है, जिसे देख के ही नाइट अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लेता है। देन रीना बोलने लगती है जब आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे और मैं भी अपने सारी ड्यूटीज को कंप्लीट कर लूंगी, तब मैं इस मेंशन से निकल के मैं अपने पसंदीदा लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। जब बात सुनकर थियोडोर शॉक हो जाता है। थियोडोर हैरान हो जाता है। रीना मन में बोलती है मैं ये सब मेरे सिस्टर के लिए ही कर रही हूँ। नाइट मन में बोलता है ओह तो ये किसी को पसंद करती है। ऑथर बोलता है एक बात और तीन दिमाग। थियोडोर चुप रहता है एंड कैरेज की ओर जाते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, वापस चलते। रीना बोलते हैं हाँ चलिए चलते हैं। एंड वो रोते हुए मन में बोलती है फाइनली अब मैं इन सब से निकल पा रही हूँ और उनको भी मैंने समझा पाई। मैंने आज उतना कुछ भी नहीं किया, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे आज का दिन बहुत लंबा था। नाइट बोलता है क्या हमें वापस मेंशन में चलना चाहिए? रीना बोलती है मैं अब और वेट नहीं कर सकती हूँ, मुझे जल्दी से जाके बस अब रेस्ट लेना है और कुछ नहीं। देन हम देख पाते हैं कि रीना बैठे बैठे ही कैरेज में सो जाती है। थियोडोर मन में बोलता है वो जरूर थक गई होगी। देन वो बोलता है ये कैसे कैरेज में सो सकती है? जैसे ही वो कैरेज में आई वैसे ही वो सो गई। देन वो मन में बोलता है क्या उसको अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है? थियोडोर रीना को देखने लगता है और बोलता है और आखिरकार मैं भी उस पर्सन के साथ ही रहना चाहता हूँ जिससे मैं पसंद करता हूँ।